औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वफाकी काबीना का इजलास में बहुत बड़ा अहम फैसला नवाज शरीफ साहब के फैसले की तौसीक कर दी गई। इसी पे बात करते हैं। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक हिजान सा पैदा हुआ है, जानी कैफियत है गवर्नमेंट में। हर लीडर हुकूमती इंतखाब में जितने भी बैठे हुए हैं, जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने यहाँ तक फरमा दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो अमरीत है ये कायम जो की गई है इसको हम नहीं मानेंगे। गोया सब ने जो है वो अपना हिस्सा डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ना मानने से। और आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वफाकी काबीना का इजलास बुला रखा था इसी फैसले के रूह से कि इसका क्या किया जाए। तो उसमें वफाकी काबीना ने मुतफ़िक़ा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को मुस्तरद कर दिया और वज़ीर कानून को ये हदायत की कि वो इस सिलसिले में वो उनको कानूनी राय दें और इस पे अपना जो उनका आईनी रास्ता है वो इख्तियार करें। दूसरी तरफ आपको मालूम है पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया था, आपको सबको मालूम है कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कहा था 3 जजेस इनके खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाए। मरियम साहिबा कहती हैं कि इनको रेफरेंस दायर करना नहीं, इनको कटहरे में लाना होगा। मतलब है एक खुली जंग का आगाज़ कर दिया गया है। अब हालात किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में मैंने आपको बताया कि वहाँ पर किस तरह से आइन और कानून की अमलदारी होती है और ये हम हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज साहिबान हैं अब उनको शिकंजे में कसने की तैयारी की जा रही है। अब देखना ये है कि आइन और कानून जीतता है या आइन और कानून के साथ जंग करने वाले जीतते हैं, क्योंकि आइन ही और कानून ही वाहिद रास्ता है। अब सिंपल सी बात है इलेक्शन करवाने की। वो 3 रुकनी जज या 1 रुकन हो या वो 15 रुकन हो, ठीक है, सबका फैसला क्या होगा कि आइन जो कहता है 90 दिन में इंतखाब कराएं, हुकूमत नहीं चाहती तो वो ना करवाए। क्या ये आइन जो है वो हुकूमत की स्वाबदीद है कि वो जिस वक्त चाहे उसे इख्तियार करे, जिस वक्त चाहे उसे रिजेक्ट कर दे, जो अपने मुताबिक है उस पर अमल करे, जो उनके ऊपर नहीं, उनके फेवर में नहीं होता तो उस पर लागू ना किया जाए, उस पर अमल ना किया जाए। अब ये जैसा कि वकला जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने का ऐलान कर चुके हैं। और अहम खबर आपको दें कि जनाब जरदारी साहब जो दुबई में तशरीफ़ फरमा थे वो भी वापस आ चुके हैं। अब गेम जो है वो पेचीदा हो गई है और जंग जो है वो शायद कोई अब तबाही का रास्ता ही इख्तियार करने जा रही है। या सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं या हुकूमत में बैठे लोग जो हैं या वो हुकूमत में नहीं रहेंगे। अब ये रास्ता कौन निकालेगा? सिर्फ कानून और आइन। इसमें मैंने दिन को भी कहा था, ना किसी की हार हुई है ना जीत हुई है। जीत अवाम की हुई है कि इलेक्शन करवाए जाए। अवाम भी इलेक्शन चाहती है। पता नहीं हुकूमत इसको अना का मसला क्यों बना बैठी है। 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, करवा दे। आपने अक्टूबर में करवाने हैं, आप पहले करवा दें, इसमें क्या जाता है। मगर तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं और ये सारा कुछ इस वक्त जितना भी इस वक्त चल रहा है सिलसिला, शायद इसका रास्ता बंद गली में जाकर तबाही के गड्ढे में गिरता हुआ नजर आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद।